सभी को नमस्कार। चाहे एलोन मस्क स्पेस फ्लाइट का आयोजन करके मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बनाए या टिम कुक आईफोन में कितने भी फीचर्स क्यों ना डाल लें, लेकिन इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। क्योंकि एक ताकतवर शक्ति के सामने ये कुछ भी नहीं। शक्ति का नाम है प्रकृति यानी कि नेचर। उसे इंसानों की प्रगति या आधुनिक टेक्नोलॉजी से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। प्रकृति किसी भी समय हम पर कहर बरपा सकती है और हम सिर्फ अपनी जान बचाने की उम्मीद ही कर सकते हैं। वैसे हम इस प्रकोप से बचने के लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे एक अच्छा डैम बना सकते हैं जो आसानी से ना टूटे, और अगर टूट भी जाए तो जल्द से जल्द स्थिति पर काबू पाने के उपाय तो हम बना ही सकते हैं। तो आज हम आपको ऐसी कुछ दुर्घटनाएं दिखाने जा रहे हैं भाई साहब, और हमारा यकीन कीजिए ये बहुत डरावना होने वाला है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए यार, बड़ी मेहनत लगती है, ताकि आप इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस को मिस ना कर दें भाई साहब। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रूमाडिन्हो, ब्राजील। 2019 के जनवरी में इस ब्राजीलियन शहर में एक बड़ी दुर्घटना हुई भाई साहब। इस इलाके का एक बड़ा डैम अचानक ही टूट गया। ये डैम एक बंद पड़ी खान के पीछे बनाया गया था और इसी वजह से 424 मिलियन क्यूबिक फीट की हानिकारक गंदगी शहर की तरफ बहने लगी। इस खान में कई सालों से जमा हुए लोहे के अवशेष थे। स्थानीय निवासियों को भागने का मौका तक नहीं मिला और 259 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस खान के कई कर्मचारी उस टाइम शांति से अपना लंच कर रहे थे बेचारे, और अचानक ही उन्हें पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना के बाद आज भी ब्रूमाडिन्हो शहर के 11 लोग मिसिंग हैं। लेकिन इस स्ट्रेटेजी से सिर्फ इंसानों का ही नुकसान नहीं हुआ। साइंटिस्ट मानते हैं कि इस दुर्घटना से पैराओपेवो नदी की इकोसिस्टम भी तबाह हो गया, जो आसपास के 50 शहरों के लिए पानी के एकमात्र सोर्स था। और तो और इस नदी और उसके तट पर रहने वाले कई जानवरों को भी इन्फेक्शन की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। हुआरोंग, चाइना। आपको शायद यकीन नहीं होगा, पर चाइना के लिए 2020 से भी ज्यादा मुश्किलों से भरा साल 2016 था। उस साल जून और जुलाई में कई बार बारिश हुई और भारी बाढ़ ने कई लोगों की जान ले ली। इसके साथ ही बाढ़ से 7,40,000 एकड़ की जमीन पूरी तरह नष्ट हो गई और देश को लगभग $6 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ। हुनान प्रांत में आता है यह हुआरोंग इलाका। इसमें लोगों ने समय पर अपने घर छोड़ दिए, नहीं तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग मारे जा सकते थे। लेकिन प्रकृति यही नहीं रुकी। पानी के बढ़ते प्रेशर के कारण एक डैम भी फेल हो गया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना ने इस पर क्या उपाय किया? उन्होंने पत्थरों से भरे ट्रक्स को पानी में धकेल दिया। जाहिर है उस समय उनके पास दूसरा कोई डैम बनाने के लिए टाइम ही नहीं था। हमने सुना है कि चाइनीज लोग बेहद फास्ट काम करते हैं, लेकिन यहाँ उनकी तेजी भी ज्यादा काम नहीं आ सकी। उनके किए हुए उपाय कामयाब हुए या नहीं, इस बात का पता तो नहीं चल सका भैया। टीटावावासी, यूएसए। अमेरिका के राज्य मिशिगन के लिए भी 2020 का मई बेहद मुश्किलों भरा रहा। इस राज्य में पहले ही स्ट्रिक्ट सेल्फ आइसोलेशन के ऑर्डर दिए गए थे और ऊपर से यहाँ तेज बारिश ने हाहाकार मचा दिया। उनकी मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई। टीटावावासी नदी पर बनाए गए 2 बड़े डैम्स में दरारें पड़ गईं और अब ये एक्सीडेंट इमरजेंसी में बदल गए थे। इन डैम्स के फेल हो जाने से 3500 करोड़ को नुकसान हुआ और 10,000 लोगों को वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हमें इस वीडियो की ऑथर की दाद देनी होगी। वो इतनी शांति से वीडियो ले रहा है जैसे डैम्स के टूटना उसके लिए कोई रोज की बात हो भैया। जिवांग, चाइना। हुआंग हे एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और इसे येलो नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पानी में मिट्टी का प्रमाण काफी ज्यादा है, जिसके कारण इस नदी का पानी लगभग पूरे साल बेहद मैला सा दिखता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि हुआंग हे नदी हर साल लगभग 1.5 बिलियन पत्थरों को अपने साथ बहा कर ले जाती है। जाहिर इस नदी के रास्तों को साफ करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो ये मिट्टी नदी के रास्ते में रुकावट डालेगी और पानी आसपास के इलाकों में घुस जाएगा। इस क्लीनिंग प्रोसेस के लिए जिवान के हाइड्रो पावर स्टेशन जियोलांगजी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोकल वर्कर्स कई सालों से इस ऑपरेशन को करते आ रहे हैं। वो यहाँ के गेट्स खोल देते हैं और सैकड़ों क्यूबिक फीट पानी तेजी से बाहर आता है। ये तेज बहाव अपने साथ लगभग 30 मिलियन टन मिट्टी और पत्थर भाग ले जाता है। हालांकि इस तरीके से हुआंग हे नदी का स्तर 6 फीट कम हो जाता है। ये देखना काफी अद्भुत लगता है और हर साल इसे देखने के लिए सैकड़ों टूरिस्ट इस जगह को विजिट करते हैं। जाहिर है ऐसा नजारा आपको और कहाँ मिलेगा। डनलैप, यूएसए। किसी बांध, डैम्स या वाटर रिजर्व्स को बनाने में इतनी प्लानिंग नहीं लगती, पर उसके रेगुलर मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगर ठीक से मेंटेन ना किया जाए तो कोई भी निर्माण ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, और इसी वजह से पिछले साल अमेरिका के टेक्सास में एक दुर्घटना घट गई भैया। डनलैप नदी पर एक डैम बनाया गया था
और एक दिन अचानक वो पानी के प्रेशर से टूट गया। वैसे डैम 90 सालों से भी पुराना था। ये फुटेज एक सर्विलेंस कैमरा से लिया गया और यह सचमुच किसी फिल्म की तरह लग रहा है भैया। इस डैम के फटने से नदी का पानी तेजी से कम होने लगा और स्थानीय लोग इस बात से काफी चिंतित थे। इसका कारण ये था कि डनलेप नदी उनके लिए पानी का एकमात्र सोर्स थी। खुशकिस्मती से इस प्रॉब्लम को जल्दी ठीक किया गया और किसी भी इंसान की जान नहीं गई। जोशीमठ, इंडिया। भारत के जोशीमठ शहर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में एक दिन अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। ये सब तब शुरू हुआ जब बेहद तेज बारिश के कारण स्थानीय नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था। पानी से बहने वाली मिट्टी और कचरे से पावर प्लांट की टरबाइन जाम हो गई। टरबाइंस का काम करने के लिए उन्हें साफ करना जरूरी हो गया था, इसलिए यहाँ के स्टाफ ने इसकी सफाई शुरू कर दी। लेकिन सफाई के दौरान अचानक एक तेज एक्सप्लोजन हुआ। एक सफाई कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों को क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया गया। क्लिक टैट यूएसए। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, पर कई एनवायरमेंटलिस्ट पानी पर बांध या डैम्स बनाने के खिलाफ होते हैं। उनका मानना है कि इनसे बाढ़ की रिस्क होती है, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है और हम हमारे ग्रह की नेचुरल प्रोसेसेस में हस्तक्षेप करते हैं। आप यहाँ क्लिकिटैट कंट्री की व्हाइट साल्मन नदी देख रहे होंगे। कई सालों से इसमें पानी नहीं है क्योंकि कॉन्डेंट नाम का एक 100 साल पुराना डैम इसके पानी को रोक रहा था। सन 2011 में कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन से इस डैम को गिराया गया। सचमुच एक देखने जैसा नजारा है ना? गेल्सबर्ग, यूएसए। हमने ज्यादातर किसी बाढ़ को एक न्यूज हेलीकॉप्टर से देखा है, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी के घर में कैसा लगता होगा? जरा गेल्सबर्ग, इलिनॉइस के शॉकिंग सर्वेलेंस फुटेज को देखिए। हम यह देख सकते हैं कि कैसे पानी के दबाव के आगे दरवाजे हार मानकर टूट जाते हैं। पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने आप में समेट कर आगे बढ़ता रहता है। इस सीन को देखकर क्या आपको भी टाइटैनिक फिल्म की याद आई? विस्कॉन्सिन, यूएसए। अगर कभी ऐसा हो कि आप बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रख पा रहे हैं, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो और आपको सब कुछ ठीक होने तक घर के अंदर ही रहने के लिए क्या गया हो, चाहे 2020 में आपने ये सब पहले ही कर लिया होगा। हालांकि हर साल कई लोगों को दूसरी वजहों से अनचाहे सेल्फ आइसोलेशन का हिस्सा बनना पड़ता है भैया। ये रहा उसका सिंपल एग्जाम्पल। विस्कॉन्सिन के एक डैम फेलियर से सारा हाईवे पानी के नीचे चला गया। यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को कई दिनों तक इन हालातों में रहना पड़ा। पड़ोस के शहरों तक पहुंचने का और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन फिर भी हमें इस महिला के ऑप्टिमिज्म की दाद देनी होगी। इन हालातों में भी वो कह रही थी कि देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, ओए होए। डर्बीशायर, ग्रेट ब्रिटेन। दिसंबर 2019 में डर्बीशायर के इमरजेंसी सर्विसेज को पता चला कि टॉड ब्रुक का वाटर रिजर्वॉयर किसी भी टाइम टूट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरा शहर पानी के नीचे आ सकता था। इस डैम की एक दीवार पानी के प्रेशर से टूट चुकी थी और जल्द ही पानी पूरी तरह डैम को तबाह कर सकता था। लेकिन तभी हजारों लाइफ सेवर्स और वॉलंटियर्स ने सैंड बैग्स का इस्तेमाल करके इस पानी को रोक लिया। जी हाँ, उन्होंने अपने हाथों से एक मिट्टी का डैम बना दिया। वैसे आज भी कई देशों में बाढ़ रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। नोवाटो, यूएसए। कैलिफोर्निया का एक छोटा सा शहर है। उसके निवासियों को अचानक सुबह पता चला कि उनकी सबसे इम्पोर्टेंट सड़क बंद हो चुकी है। उन्हें काम पर जाने के लिए थोड़ा दूर से जाना पड़ने वाला था। मरीन कंट्री में हुई तेज बारिश के कारण 2 बड़े डैम्स एक साथ 2 जगहों पर फेल हो गए थे। डेवनपोर्ट, यूएसए। अगर आप किसी बात के कारण कोई पर्टिकुलर रूट नहीं ले पा रहे हो तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि दुनिया में और भी बदकिस्मत लोग मौजूद हैं। मिसिसिपी नदी पर बने डैम के टूटने पर आप डेवनपोर्ट, लोवा की हालत देख सकते हैं। अचानक आई इस बाढ़ से कई लोगों को अपनी छतों पर रेस्क्यूअर्स का इंतजार करना पड़ा। ज़ैनजियांग, चाइना। भैया, नेचुरल डिजास्टर से सभी का नुकसान होता है, लेकिन हमें लाइफ सेवर्स की दाद देनी होगी जो दूसरों की मदद के लिए कदम उठाते हैं। उन्हीं की तरह जर्नलिस्ट भी अपनी जान दांव पर लगाकर तस्वीर हम तक पहुंचाते रहते हैं। इस चाइनीज रिपोर्टर की किस्मत सचमुच बहुत अच्छी थी। बाढ़ की खबर सुनते ही अचानक उसके पीछे एक डैम की दीवार गिर गई। खुशकिस्मती से उसकी और कैमरामैन की जान बच गई। हमें उम्मीद है कि आपने आज जो कुछ भी देखा उसे सिर्फ अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर ही आप देख पाए। लेकिन अगर किसी मोड़ पर आपने भी ऐसी स्थितियों का सामना किया है दोस्तों, तो अपनी कहानी हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए ना। हम सचमुच आपका अनुभव सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं।